ये एक तरह से झाइयों के लिए वो दवाई है जो आपकी झाइयों को एक प्राकृतिक तरीके से साफ़ करेगी। तो इस तरह से आपने इस जेल को अप्लाई कर लेना है दोनों गाल पर जहाँ पर आपके झाइयाँ हैं। चेहरे पर अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा काली झाइयाँ हो गई हैं, नोज़ पर काली झाइयाँ आ गई और मेरी झाइयों को 101% इसने भी ठीक करा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। आज मैं एक ऐसा फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो सच में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी फेस पैक है। चमत्कारी फेस पैक कह लीजिए या फिर झाइयों की दवाई कह लीजिए। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा छाइयाँ हो गई हैं, स्किन अनइवन टोन हो गई है, डिसकलरेशन हो गया है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, तो ये सिर्फ एक फेस पैक ऐसा है जो आपके चेहरे पर एक जादू का काम करेगा, जो एक हफ्ते में आपकी छाइयों को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। चलिए, इस फेस पैक को बनाने के लिए जो पावरफुल इंग्रेडिएंट हमें चाहिए ना, वो है ये फिटकरी का टुकड़ा। आपने यही वाली फिटकरी लेनी है, जो केक वाली फिटकरी आती है ना, वो नहीं लेनी है, जो स्क्वायर में आती है ना, यही वाली फिटकरी लेनी है, यही असली फिटकरी होती है। इस पैक को बनाने से पहले हम जान लेते हैं कि फिटकरी स्किन के लिए कैसे काम करती है और कितनी फ़ायदेमंद है। फिटकरी में जो कसेले गुण होते हैं ना, जो इसका कसैलापन होता है, यही छाइयों को ख़त्म करने का काम करता है। इसमें जो कसैलीपन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपके चेहरे से दाग धब्बे, छाइयाँ, इन्फेक्शन या फिर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा डिसकलरेशन आ गया है, तो इसका कसैलापन ही छाइयों को ख़त्म करने का काम करता है। झाइयाँ हो जाती हैं, चेहरे पर कालापन आ जाता है या फिर चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं, वो एक तरह से स्किन पर डेड स्किन होती है, उसे निकालने का काम करती है फिटकरी। फिटकरी में वो प्रॉपर्टीज़ जो आपकी स्किन के लिए एक एक्सफोलिएशन का काम करता है, यानी कि आपकी स्किन से डेड सेल्स को निकालता है। फिटकरी में प्रॉपर्टीज़ होती है स्किन को टाइट करने की। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है, रिंकल्स आ गए हैं, तो स्किन में एक कसाव लेकर के आती है फिटकरी। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, तो ये पोर्स को श्रिंक करती है। फिटकरी कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है। अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, आपके चेहरे पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, तो फिटकरी रंगत को साफ़ करती है, यानी कि आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करती है, स्किन के टेक्सचर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देती है। चेहरा बहुत ज़्यादा लूज़ होता जा रहा है, तो फिटकरी में वो गुण होता है जो आपकी स्किन को टाइट करता है, रिंकल्स को ख़त्म करता है। और फिटकरी एक ऐसा ही जादुई पत्थर है जो आपकी स्किन की ढेर सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है। अगर आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते हो तो वो भी स्किन के लिए ठीक नहीं है, और कम लेते हो तो वो फिर स्किन को फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्वांटिटी जितनी बता रही हूँ उतनी ही लेना। इस DIY को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हुमिक्टेंट होती है जो आपके चेहरे पर नमी को बरकरार रखती है। अगर आपके चेहरे पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो ग्लिसरीन बहुत अच्छा वर्क करती है ड्राई स्किन पर। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 8 बूंद दूँगी ग्लिसरीन की। प्रॉपर से ही लेना, क्योंकि क्वांटिटी जितनी बता रही हूँ उतनी ही लेनी है। इतना ही हम इसमें एलोवेरा को ऐड कर लेंगे, 8 से 10 बूंद। अंदाजे से मैं इसमें 8 से 10 बूंद एलोवेरा की ऐड कर दूँगी। इसको हम डाइल्यूट करेंगे रोज़ वाटर के साथ। रोज़ वाटर की बूंद भी मैं 8 से 10 ही लूँगी। अब हमने क्या करना है, फिटकरी लेनी है, देसी वाली फिटकरी जो आसानी से आपको मिल जाती है और इसका कोई शेप नहीं होता है, तो आपने ये वाली फिटकरी लेनी है। इसे इस तरह से आपने 10 टाइम्स घुमाना है। नेक्स्ट हम लेंगे जायफल। जायफल का मैं 1/4 पार्ट ले रही हूँ। इसको भी हमने इसी तरह से घुमाना है। कम से कम 20 से 25 बार जायफल को आपने इस तरह से घुमाना है। अब ये जो सॉल्यूशन बनकर के तैयार हुआ है, ये आपकी छाइयों की दवाई है। चलिए, इसको एक चम्मच में निकाल लेंगे या किसी भी साफ़ बर्तन में निकाल लीजिए। आप चाहे तो इसको बना कर के भी रख सकते हैं। तो इसको मैं हाथ के हाथ ही बनाती हूँ, यानी कि फ्रेश ही बनाती हूँ और फ्रेश ही चेहरे पे लगाती हूँ। अगर आपको झाइयों की प्रॉब्लम है ना, झाइयों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो जो भी चीज़ आप अपने चेहरे पे लगाएं, हाथ के हाथ ही बनाएं।
इसमें वो सारी प्रॉपर्टी है जो आपकी झाइयों को 8 से 10 दिन में 80 से 90% तक ख़त्म कर देगी। ये एक तरह से झाइयों के लिए वो दवाई है जो आपकी झाइयों को एक प्राकृतिक तरीके से साफ़ करेगी। चलिए अब इसे लगाना कैसे। 20 मिनट के लिए आपने इस जेल को अपने चेहरे पर लगाना है। आपके चेहरे पर अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा काली झाइयाँ हो गई हैं, नोज़ पर काली झाइयाँ आ गई हैं या फिर यहाँ पर काली झाइयाँ हो गई हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि झाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर आप इसे लगाइए। आप चाहे तो मतलब पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हो, क्योंकि किसी किसी को धूप में रहने पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, सनबर्न हो जाता है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। एक बार पैच टेस्ट कर लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ हर किसी को सूट करे। मुझे तो ये बहुत अच्छे से सूट करता है और मेरी झाइयों को 101% इसने भी ठीक करा है। इसे मैं डेली लगाती हूँ और आज भी लगाती हूँ और इसके रिज़ल्ट इतने अच्छे हैं कि आपको 3 से 4 दिन में ही आपकी जो झाइयाँ हैं कम लगने लगेंगी और 1 हफ्ते में तो जो झाइयाँ हैं ना आपकी 80% तक ख़त्म हो जाएंगी। इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जो झाइयों को पूरी तरह से ठीक करती है। वैसे तो ये जेल की कंसिस्टेंसी में है तो आसानी से लग जाता है, लेकिन हाँ, इसे रात में आपने लगा करके नहीं छोड़ना है। ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पास से देखोगे तो ये एक जेल की तरह लग जाता है। स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और लगाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा काली झाइयाँ हो गई हैं, ये काली से काली, गहरी से गहरी, सालों पुरानी झाइयों को पूरी तरह से रिमूव कर सकता है। अच्छा, फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई फेस पैक फर्स्ट टाइम लगा रहे हो ना, तो एक बार उसका पैच टेस्ट कर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जितने भी सारे इंग्रेडिएंट हैं हमारी स्किन को वो सारे सूट करें। तो एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना और पैच टेस्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कोई चीज़ आपको सूट नहीं करती है तो उस चीज़ को आप स्किप कर सकते हो। चलिए, ये था मेरा आज का फेस पैक और उम्मीद करती हूँ इस फेस पैक को आप लगा करके फीडबैक ज़रूर देंगे। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।